कलेक्टर साहब का ये रूटीन निरीक्षण है, वो आते रहते हैं जब भी कभी सुबह का शाम जब भी सर यहाँ से उनको होता है तो ऐसा वो महीने में 2-4 बार सतत निरीक्षण करते हैं। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर आज फिर शाम को छतरपुर के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अचानक कलेक्टर को परिसर में देख वहां के स्टाफ और कर्मचारियों में हड़बड़ाहट का माहौल देखने को मिला। कलेक्टर ने परिसर में पहुंचते ही अपना निरीक्षण शुरू कर दिया और गार्ड, सुरक्षा व्यवस्था व अस्पताल परिसर में अकारण खड़े हुए वाहनों पर कलेक्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की और कुछ वाहनों की हवा निकालने के तत्काल आदेश भी दे दिए। छतरपुर कलेक्टर सभी फ्लोरों पर एक एक करके पहुंचे और उन्होंने फ्लोर पर उपस्थित लोगों से भी बातचीत की। जो परिजन अपने मरीजों के स्वस्थ होने का इंतजार करते वहां बैठे थे, उनसे भी कलेक्टर ने बातचीत की और मरीजों के हालचाल को जाना। इसके अलावा जो लोग गलत तरीके से भीड़ इत्यादि लगाकर बैठे थे, उन्हें समझाइश भी कलेक्टर ने दी है। आज के इस निरीक्षण में कलेक्टर ने एनआरसी वार्ड पर विशेष फोकस करते हुए वहां पहुंचकर बच्चों के हालचाल जाने। एनआरसी वार्ड में वो बच्चे रखे जाते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर होते हैं या उन्हें विशेष निरीक्षण की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों में प्रायः कम वजन व ऐसी किसी बीमारी का होना देखा जाता है जिन्हें लगातार इलाज और निरीक्षण की आवश्यकता होती है। एनआरसी वार्ड में एडमिट बच्चों के परिजनों से भी कलेक्टर ने काफ़ी देर तक बात की और वहां पर उपस्थित स्टाफ के कागजात भी जांचे। वो रजिस्टर भी चेक किया जिसमें बच्चों की देखरेख का पूरा विवरण लगातार दर्ज किया जाता है। कलेक्टर इस वार्ड में काफ़ी देर तक रुके और इसके बाद उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के प्रसूता वार्ड के बाहर बैठे लोगों से भी काफ़ी देर तक बात की और उन्हें कई सारी समझाइशें दी। अस्पताल में गार्ड और सुरक्षा व्यवस्था को देखकर कलेक्टर थोड़े नाराज दिखाई दिए। कलेक्टर के औचक निरीक्षण में सीएचएमओ डॉक्टर त्रिपाठी और सिविल सर्जन डॉक्टर अहरवार भी उनके साथ दिखाई दिए। आज भी सफाई व्यवस्था पर कलेक्टर ने कड़े निर्देश जारी किए हैं और अपने इस औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने बारीकी से सभी फ्लोरों पर नजर डाली। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ के कार्यालय में भी उन्होंने कुछ समय दिया और वहां के हालचाल लिए, आवश्यक दस्तावेज चेक किए व सीएचएमओ व सिविल सर्जन कार्यालय के अन्य स्टाफ को भी सीधे निर्देश देते हुए कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा। कुछ गाड़ियां अस्पताल परिसर की बिल्डिंग के भीतर पार्क की गई थी, जिन्हें लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और उन्हें हवा निकालने और उन गाड़ियों को तत्काल बाहर निकालने के आदेश दिए। इस बात को लेकर वो अस्पताल परिसर के गार्डों पर भी नाराज दिखाई दिए। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर छतरपुर में आने के बाद लगातार अस्पताल पर फोकस करते दिखे हैं। हफ्ते में कई बार उनके औचक निरीक्षण होते दिखे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों और स्टाफ में काम को लेकर सजगता भी दिखाई देती रही है और आज शाम भी वैसे ही हुआ। अधिकारियों के अलावा निचले स्टाफ को भी कलेक्टर ने कई चीजों पर सीधे या तो डांट लगाई या फिर उन्हें कड़े निर्देश दिए, जिसमें सफाई व्यवस्था और अनावश्यक सामान के पड़े होने की वजह से उनकी नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कलेक्टर ने सबको सीधे निर्देशित किया और कई सारी बातें काफी देर तक समझाते हुए भी दिखाई दिए हैं। कलेक्टर ने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और बिल्डिंग के बाकी इलाकों में भी वो गए। सफाई व्यवस्था और सुरक्षा गार्डों को लेकर काफी सारे निर्देश उन्होंने सीएचएमओ और सिविल सर्जन को दिए हैं। हालांकि इस मामले में सीएचएमओ डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि कलेक्टर साहब का ये आकस्मिक निरीक्षण है जो हफ्ते में 1-2 बार होता है। हम लोग उसकी पूरी तैयारी रखते हैं, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उसे पूरा किया जाता है। आज के इस निरीक्षण में कलेक्टर साहब ने एनआरसी वार्ड पर ज़्यादा फोकस किया था। वहां बच्चों और इस समय हो रही बीमारियों को लेकर वो चिंतित दिखाई दिए। इसके बाद वे कई वार्डों में गए और लगभग सभी फ्लोर पर सीढ़ियां चढ़कर जाते हुए उन्होंने रास्ते में मिलने वाले लोगों से भी बातचीत और पूछताछ की। ये एक तरह का फीडबैक सिस्टम और इंस्ट्रक्शन सिस्टम भी जान पड़ रहा था। कुछ ऐसे लोगों से भी कलेक्टर ने बात की जो अनावश्यक अस्पताल में घूमते दिखाई दे रहे थे। इस पर कलेक्टर नाराज हुए और गार्डों को सख्त हिदायत दे डाली।
सर आज कैसा निरीक्षण था कलेक्टर साहब का? कलेक्टर साहब का ये रूटीन निरीक्षण है, वो आते रहते हैं जब भी, कभी सुबह का शाम, जब भी सर यहाँ से उनको होता है तो ऐसा वो महीने में 2-4 बार सतत निरीक्षण करते हैं, जिससे अस्पताल में सारी गतिविधियों में गति रहे और व्यवस्थित रहें। इसलिए कलेक्टर साहब के निरीक्षण से पूरा हमारा स्टाफ और ये हम लोग उसमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और कार्य में प्रगति होती है और कार्य अच्छे से संपादित करने के उद्देश्य से कलेक्टर महोदय, मैं और सिविल सर्जन सब लोग समय समय पर निरीक्षण करते हैं। सर क्या दिशा निर्देश रहे उनकी? वो जो भी छोटी मोटी अव्यवस्थाएँ, जैसे कहीं भी किसी ने वाहन पार्क कर दिया या कहीं कोई फालतू का लोग बेमतलब का भीड़ करते हैं, अंदर चले जाते हैं, एक मरीज के साथ तो 10 अटेंडेंट चले जाते, 4 चले जाते, कोई कहीं भी वाहन खड़ा करके, कोई कहीं भी थूक गया, कुछ भी। तो इस तरह की तो ये पब्लिक द्वारा की गई अव्यवस्थाएँ, उन पर भी उन्होंने बोला और जो अस्पताल की और जो सुधार हेतु जो उनको अच्छा लगा उसके संबंध में कि लोगों को और अच्छी व्यवस्थाएं मिलें, उसके लिए भी अपना जो भी उनको उन्हें सिविल सर्जन महोदय को निर्देश दिया है। तो इस तरह की और कोई नई बात नहीं है। जी ठीक।